हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं और अपडेट तब देता हूं जब मुझे कंफर्म हो जाए। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई भी बात चली और उठाकर आपको बता दी। नहीं भाई, देखिए, जानकारी हमारे पास कल ही आ गई थी कि जो 56 और 57 नंबर ग्रुप है, इनके अंदर बहुत सारे साथियों का डाटा मिसमैच हुआ है, जो जिन्होंने 5 मार्क्स क्लेम कर रखे थे। ओके, ये जानकारी तो हमें कल ही मिल गई थी, लेकिन हमने इसके रिगार्डिंग कोई भी वीडियो तब तक नहीं बनाई जब तक कि कुछ अपडेट ना आ जाए। तो फाइनली आज अपडेट आ चुकी है इसके रिगार्डिंग, और वो सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास आई है, वो सभी के पास आ चुकी है। और अब मैं उसके अकॉर्डिंग अपना व्यू बताऊंगा कि 56वें 57 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। और जो डाटा है ना, ये जो अभ्यर्थियों की संख्या है, ठीक है, ये भाई हैरान कर देने वाली है। और अब आपको पता चलेगा कि अगर इस एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करते 56 और 57 को, तो आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि जिनको मौका मिलना चाहिए था, लेकिन इनकी वजह से, जिन्होंने गलत क्लेम कर रखे, इनकी वजह से उनका सपना सपना ही रह चुका है। ठीक है, और अभी आगे क्या उम्मीद लगा सकते हैं हम, वो भी देखेंगे। और साथ में इस वीडियो में आपको बताऊंगा एग्ज़ाम कैंसिल होने के कितने चांसेज है, पोस्ट प्रेफरेंस लिंक के बारे में अपडेट, और एक और नया कारनामा किया है भाई, वो भी थोड़ी सी जानकारी दूंगा उसकी भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो भाई, सब्सक्राइब कर लेना। देखिए भाई, कई बार न्यूज़पेपर में भी इतनी कमाल की न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, उसको देखने के बाद मन करता है कि बाकी सभी को भी बताया जाए, कि काम ही ऐसा हुआ है। एक तो पहले ये देख लीजिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रेफरेंस के लिए लिंक खोला, 2 अक्टूबर तक भरेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसकी भी बताऊंगा, फिर थोड़ी देर में बात करेंगे। इस जो प्रेफरेंस लिंक दिया है ना, कल से जो चल रहा है, आपने देखा भी होगा, कल से स्टार्ट हो चुका है। वो ये अलग बात है कि हमारे पास किसी के पास नहीं आया, ना ही आपके पास है, बट स्टार्ट हो चुका है वो कल से ही। ओके, जैसा कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग है, वो देखा किसी ने नहीं है। चलिए, ये तो अच्छी बात है, 2 अक्टूबर तक की डेट दे दी है। अब देखिए, ग्रुप नंबर 56-57 में लगभग 7800 के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक कटेंगे। 56 और 57 के लिए पेपर ले लिया है भाई, इनका रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है, सबको पता है। इस बारे में क्वेश्चन 41 रिपीट हुए थे, ये भी पता है। जितने उम्मीदवार इनके लिए योग्य थे, उनके जिन्होंने अंक क्लेम कर रखे थे सोशियो इकोनॉमिक्स के, जब उनकी क्रीड से वेरिफिकेशन करवाई गई हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी से, तो पाया गया कि 7496 उम्मीदवारों के परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं थी, मगर उनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए से ज़्यादा थी। ठीक है, चलिए, ये तो 7496। अभी ये देखना, सिर्फ 7800 मत देखना, अभी इनमें से और भी कुछ देखना क्या क्या गड़बड़ है। ओके, 1.80 लाख रुपए से ज़्यादा थी। इसी तरह लगभग 300 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके परिवार में सरकारी नौकरी थी। अब ये 300 कौन से है भाई? जिनके घर गवर्नमेंट जॉब थी फिर भी 5 नंबर ले रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब थी फिर भी 5 नंबर ले रहे हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे साथियों को बुरा तो लगेगा, जिसको अनसब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भाई कोई अभी की बात नहीं है, ये सिर्फ अब की बात नहीं है। अगर पहले वाला डाटा चेक किया जाए ना, सिर्फ एक क्लर्क का डाटा था जिनकी दोबारा बायोमेट्रिक हुई, और अब तक केस चल रहा है 600, शायद 500 से 700 के बीच में, तो ऐसे है जिनको अभी भी हटाने की बात चल रही है। और ऐसा नहीं है वो बायोमेट्रिक पर ही नहीं गए दोबारा, ध्यान रखना ये बात। ये सिर्फ क्लर्क भर्ती की नहीं, अगर बाकी किसी भी भर्ती को उठा लिया जाए ना दोबारा से, दोबारा बायोमेट्रिक करवा दी जाए, देख लेना उनमें से कितने बाहर निकलेंगे। हरियाणा पुलिस की जो अब भर्ती हुई है, ये डाटा सही है, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा इतनी बार बायोमेट्रिक हो चुकी है। जिसने गड़बड़ कर रखी थी वो आसपास भी नहीं फटकता, इसमें आता भी नहीं है बायोमेट्रिक के लिए। लेकिन इनसे पहले जो भर्तियां हुई है ना, फॉर एग्जांपल मैं नाम लूँगा तो फिर से भाई वही है, पिछली बार मैंने बता दिया था उनके बारे में। एक ही दिन में 7 से 8 हज़ार अनसब्सक्राइब कर गए थे। क्यों? पता लग गया था मुझे किसने किया है। वही करेगा ना अनसब्सक्राइब, जिसको ये पता है कि हाँ भाई सामने वाला सच बोल रहा है। ठीक है, और अगर इसकी बात किसी ने सुन ली तो फिर क्या होगा, नौकरी जाती रहेगी। क्योंकि ये तो आपको ही पता चल चुका है
कि अगर किसी ने फ्रॉड कर रखा है, चाहे 12 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, वो कभी भी फंस सकता है। मानते हो ना ये चीज़? और हरियाणा में तो भाई नौकरी जाती भी है अगर गड़बड़ कर रखी है। अब देखिए 300 ऐसे परिवार हैं जिनमें से गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी 5 नंबर क्लेम कर रखे हैं। अब 167 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अनुभव के अंक क्लेम कर रखे, मगर उन्होंने प्रमाण पत्र आवेदन के समय अपलोड नहीं कर रखा। चलिए भाई, ये 167 तो ऐसे है। देखिए, हो सकता है इनमें से तो कुछ ऐसे भी हो जिनको पता नहीं था, या फिर जो इस भरोसे थे कि उस टाइम तो नहीं बना एक्सपीरियंस, लेकिन अब हम बाद में लगा देंगे डिवी के टाइम पर। ठीक है, इन 167 का मुझे आइडिया है थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, लेकिन देखिए गलती है, इनको नंबर तो नहीं मिलेंगे। गलती ये है क्योंकि उसी टाइम चाहिए था वो प्रमाण पत्र, तो 5 नंबर तो इनके भी जाएंगे। अब उसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा है, अगर 56-57 का रिजल्ट घोषित होता है तो इन उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं मिलेंगे। आयोग ने अंतरिम तौर पर यह रिपोर्ट तैयार कर लिया, मगर इसका प्रयोग चयन के समय होगा। एक बात बताइए भाई, आपने जो ये की है, ये 2.5 नंबर के लिए थोड़े, ये तो 5 नंबर की वेरिफिकेशन की है ना अभी तो, 5 मार्क्स की। अब जो 5 नंबर के, किसी के 61 थे भाई, वो 5 नंबर फ्रॉड लेकर, फ्रॉड ही कहेंगे हम तो सीधा, वो 66 पर चला गया। ओके, उसने एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन जो उसकी जगह आने वाला था कैंडिडेट, उसका क्या होगा? जो उसकी जगह आने वाला कैंडिडेट था, जो फाइट करता यहाँ पर उसके बाद वाला था, मतलब इसकी जगह जिसके पास 5 नंबर नहीं थे और वो आ रहा था, या जिसने 5 नंबर सही क्लेम किए हुए थे वो आ रहा था, भाई उसकी सीट कहाँ जाएगी? उसने तो फाइट ही नहीं की, वो तो बिना फाइट किए बाहर हो गया ना, कंपटीशन से बाहर हो गया पहले ही। किसकी वजह से? इन 7496 की वजह से कितने कैंडिडेट बाहर हो गए? अब सोचो, 1-2 कैंडिडेट की बात नहीं है, 7496। ओके, इतने कैंडिडेट बाहर हो गए इनकी वजह से। अब इनमें से अगर हम ये भी मानकर चलें कि होंगे भाई 1000 कैंडिडेट, क्या पता ऐसे हो जिनके विदाउट 5 मार्क्स भी, ठीक है, कट ऑफ से ऊपर, शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ से ऊपर जा रहे हो, लेकिन अगर आपने गलत 5 नंबर ले रखे हैं तो क्या आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना चाहिए या नहीं? ये HSSC पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी बात। जब 7496 कैंडिडेट ऐसे हैं, तो क्या आपको लगता है अब तो भाई कि ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा? पहली बात, 41 क्वेश्चन रिपीटेड। दूसरी बात, इतने कैंडिडेट ऐसे जो कि दूसरों की जगह बैठे हैं एग्ज़ाम देने। भाई दूसरों की जगह ही बैठे हैं, जब 5 नंबर फ्री के क्लेम कर रखे हैं इन्होंने, जब इनके पास है ही नहीं। ओके, वो इन्होंने चेक कर कर बताया, वो खुद हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी ने चेक कर कर बताया, वेरिफिकेशन कर कर। इसमें हमारी तरफ से कुछ कोई बात नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ भी कह रहे हैं, हम अपना व्यू रख रहे हैं कि 41 क्वेश्चन रिपीट थे। अब जिन्होंने केस कर रखा है जिन अभ्यर्थियों ने, भाई उनके पास तो इससे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा? ठीक है, देखिए जब तक माननीय हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आपको लगता है इन सब के बाद ग्रुप नंबर 56, 57 का एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं? आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब आ जाइए आप अपडेट के बारे में। भाई प्रेफरेंस लिंक है वो खोल दिया गया है। ठीक है, ग्रुप सी उम्मीदवारों को कैटेगरी अनुसार अपनी प्रेफरेंस बढ़ने के लिए लिंक खोल दिया गया है। अभी तक मुझे तो कहीं नहीं मिला है। ठीक है, सोमवार को कहा गया है कि शुरू कर दिया, पता नहीं कहाँ किया है। ठीक है, हो सकता है मुझे ना मिला हो भाई, मेरी गलती हो सकती है, बाकी किसी को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो देखिए स्टार्ट तो ये हो जाएगा, थोड़ा बहुत लेट चलती है HSSC, हो जाएगा। और यहाँ बताया गया है, वैसे इस पोर्टल में प्रेफरेंस भरवाने के लिए आयोग के सदस्य श्री कंवलजीत सैनी जी ने खूब मेहनत की है। चलिए भाई, अच्छी बात है। HSSC अगर अपनी तरफ से है ना कुछ भी अच्छे एफर्ट करता है तो उसके लिए भाई बहुत अच्छा काम किया HSSC ने। ठीक है, हम हमेशा ये भी देखिए, अगर कुछ अच्छा होता है तो बोलो, क्योंकि जब आप, और अगर कुछ बुरा होता है तो उसके अपोजिट भी बोलना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है, अच्छा हो
तो अच्छे के लिए भी बोलो, बहुत ज़रूरी है। बुरा हो तो उसके लिए भी। अगर आप बोलोगे ही नहीं तो भाई फिर तो किसी काम के नहीं हो, फिर तो अपना ऐसे ही सहते रहो। ठीक है, आज एक और दिखाऊंगा भाई, हमारा एक नया काम किया है, एक नया रूल चल रहा है हरियाणा में, वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। ठीक है, ऐसी चीज़ जो देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे और समझ जाओगे कि हरियाणा में चल क्या रहा है। ठीक है, हरियाणा में ऐसा कुछ चल रहा है आप लोगों की समझ से बाहर की चीज़ है। लेकिन जिसको समझ में आ गया ना वो भी नहीं बोलता अभी, तो जिसको समझ में आ रहा है वो भी नहीं बोल रहा है अभी। ओके, आप लोग मुझे ये ज़रूर बताना भाई कि आपको प्रेफरेंस किस किस ग्रुप के लिए भरने हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, सभी का डाउट है कि सर हमारा 56 में रोल नंबर नहीं था, 57 में। मैं ये कह रहा हूँ, आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो या ना हुए हो 56-57 के लिए, अगर आपने सिर्फ क्वालिफाई कर रखा है ना, तो भाई प्रेफरेंस सभी की भरना, प्रेफरेंस सभी की फिलअप करना। ठीक है, अगर कल को ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, बहुत सारे साथी इस लिस्ट के अंदर आएंगे, ये बता रहा हूँ। दूसरा, अगर यही सब कुछ चलता रहा ना, अभी तो सिर्फ इतना डाटा है, अभी 2.11 लाख का डाटा भी आएगा, वो भी वेरीफाई होगा। क्या पता उसमें से कितने निकलेंगे, क्या पता उसमें से कितने निकलेंगे फेक 5 मार्क्स वाले। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्वालिफाई भी हो जाए ये, अगर और कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लगेगा ऐसा कि सर ऐसे ही बता रहे हैं कि क्वालिफाई हो जाए, ये हो जाए। नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा पॉसिबल हो पाया तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि क्वालिफाई भी हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, नहीं होता है तो भी, होता है तो भी आपको प्रेफरेंस सभी के लिए भरनी है। 32,000 पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस फिलअप करनी है। मेरी ये बात ध्यान रखना, काम आएगी बहुत। अगर मान लीजिए क्वालिफाई नहीं होता है तो पोस्ट प्रेफरेंस भाई, जब आप उस ग्रुप में शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुए तो क्या हो गया, वेस्ट चली जाएंगी। लेकिन अपनी तरफ से तो फुल एफर्ट करो। ओके, तो मेरा यही कहना है। और आज एक वीडियो बनाऊंगा, ऐसी बनाऊंगा, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारा सिस्टम क्या चल रहा है। ठीक है, फिर कोई कुछ कहते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं। ओके, और साथ ही अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। टेलीग्राम मंकित 72, वीडियो को लाइक व शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।